हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 दैट इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में 4 लेक्चर करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले, ठीक है। और लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। Okay, moving towards our today's topic that is a closer look हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो इसमें हम लोग बेसिकली कवर करेंगे हड़प्पन टाउन्स जो कि गुजरात के क्षेत्र के आसपास या गुजरात के क्षेत्र प्रेजेंट डे जो गुजरात का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो हड़प्पन टाउन्स थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। The study of Dholavira was located on Khadir Belt in the run of Kutch where was fresh water and fertile soil। तो द सिटी था धोलावीरा का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि खादर जो बेल्ट है, ठीक है, खादर सॉइल का बेल्ट है वहाँ पे रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे क्या था, फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल था। एक लेक्चर में मैंने गलती से रन ऑफ कच्छ में बोल दिया था, फर्टाइल सॉइल नहीं था, लेकिन सॉरी रेनफॉल नहीं था, ठीक है, लेकिन फर्टाइल सॉइल क्या था, अवेलेबल था, और फ्रेश वाटर भी अवेलेबल था। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways। तो हम लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही करा था कि जो टाउन्स होते थे, हड़प्पन सिटीज़ होते थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे। एक तो अपर टाउन जिसको सीटाडेल बोलते थे, ठीक है, और एक लोअर टाउन होता था। तो बेसिकली ऐसा एज्यूम किया जाता था या एज्यूम किया जाता है कि अपर टाउन में क्या होता था, रूलर क्लास या जो अमीर लोग होते थे वह रहते थे, और लोअर टाउन में सिंपली लोअर लोग रहते होंगे, क्योंकि लोअर टाउन का घर का स्थिति थोड़ा उतना बेटर नहीं था जितना अपर टाउन या सीटाडेल का था। वहाँ का टाउन प्लानिंग थोड़ा और बेटर था, बेटर तो नीचे का भी था अभी के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो, लेकिन ऊपर वाला और फार बेटर था। लेकिन धोलावीरा जो कि गुजरात में है, उसके केस में क्या देखते हैं कि एक एकलौता ऐसा जगह जहाँ पे सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, और जो ईच पार्ट है वो सराउंड किया हुआ है, यानी कि घेरा हुआ है मैसिव स्टोन वॉल से। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर के दीवालों से क्या किया गया है, उसको घेरा गया विथ इंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और कहीं एक जगह इंट्रेंस बनाया गया है गेटवे के फॉर्म में, ठीक है, और वहाँ से ही इंट्रेंस, ये नहीं कि हाँ सिटी में घुसना है कहीं से घुस गए, ठीक है, जहाँ पे इंट्रेंस होता होगा, बाउंड्री खत्म होता होगा या शुरुआत होता होगा, वहाँ से ही इंटर कर सकते हैं। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। तो एक क्या होता था धोलावीरा में, क्या था कि एक लार्ज ओपन एरिया होता था पब्लिक सेटलमेंट, ठीक है, पब्लिक से लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट, सॉरी। तो सेटलमेंट यानी कि जहाँ पे आवास लोगों का था, तो ठीक है, वहाँ पे एक क्या था, एक लार्ज ओपन एरिया था। वो ओपन एरिया क्यों था, तो हो सकता है वो पब्लिक सेरेमनीज के लिए बनाया गया, हो सकता है कोई रिचुअल्स परफॉर्म करना हो, किसी का शादी वगैरह होता हो, मतलब किसी भी टाइप का, अभी भी जैसे होता है ओपन स्पेस होता है, वहाँ पे जिसको ज़रूरत है वो यूज कर लेता है, कोई पूजा पाठ हो, कोई रिचुअल्स वगैरह, तो वैसे ही उस टाइम भी हुआ करता था। तो ये धोलावीरा में मिला है, याद रखना, ठीक है। Other finds includes large letters of Harappan script that were carved out of white stones and perhaps inlaid in the wood। तो ये ओपन एरिया के अलावा में कुछ लेटर के फाइंडिंग्स भी मिले हैं जो कि क्या था, हड़प्पन स्क्रिप्ट था। और हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, आज तक डिसिफर नहीं हो पाया, यानी कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया ये आज तक पता नहीं चला गया, जो कि कार्व्ड आउट किया गया है किस चीज़ पे, वाइट स्टोन पे। ये जो मिला है कहाँ पे, धोलावीरा में, ठीक है। परहैप्स इनलेड इन वुड, जो कि क्या था, वुड में इनलेड किया हुआ था। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on a small object such as seals। तो यह यूनिक इसलिए है कि इससे पहले जो हड़प्पन सिटीज़ में जो भी स्क्रिप्ट्स मिले हैं, जो भी लिखे हुए चीज़ मिले हैं, वो किस चीज़ पे होते थे, तो अधिकतर क्या है, सील्स पे होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वुड पे इनले किया हुआ है, यानी कि वुड पे लिखा गया है हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो, ठीक है। कहाँ पे, तो धौलावीरा में, याद रखना है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। अब गुजरात में ही एक और साइट है लोथल, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बात, ठीक है। तो जो गल्फ ऑफ खम्बात है, ठीक है, आपको इसके लिए मैप में आपको गल्फ ऑफ खम्बात ढूंढना है किधर है, ठीक है, गूगल करोगे दिख जाएगा गल्फ ऑफ खम्बात। यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाता हूँ ताकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा उसके चक्कर में।
तो साबरमती जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी साबरमती का, तो वहीं पे कौन सा सिटी लोकेटेड था? लोथल, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन्स वेयर इजिली अवेलेबल। तो ये जो लोथल था, ठीक है, तो ये कहाँ था? तो गुजरात में साबरमती जो के ट्रिब्यूटरी के कहाँ पे? कोस्ट के आसपास में, यानी कि किनारे पे, ठीक है। तो यह उस जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पे रॉ मटेरियल सच एज क्या, जो एक होते हैं काफ़ी महंगे पत्थर और एक होते हैं उससे थोड़ा कम सेमी प्रीसियस स्टोन। तो जहाँ पे सेमी प्रीसियस स्टोन्स क्या थे? अवेलेबल थे। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। तो ये जो लोथल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर था। किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, किस चीज़ का? तो स्टोन का, या जो शंख बोले थे ना, शंख, सेल, जो कि समुद्र के किनारे पड़े हुए मिलते हैं, उसका, या मेटल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये काफ़ी फेमस जगह हुआ करता था। देयर वेयर ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोथल में एक स्टोर हाउस भी था, ठीक है। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वेयर फाउंड इन स्टोर हाउस। और जो वो स्टोर हाउस था उसमें क्या मिला है? तो काफ़ी सील्स मिले हैं, ठीक है, और सील्स से किया हुआ सीलिंग भी मिला हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, क्या अनुमान लगाया जाता हो सकता है वहाँ पे क्या होता होगा? स्टोर हाउस होगा, गोडाउन टाइप का, कहीं से माल वहाँ पे या जो भी सामान होता होगा वहाँ पे ला करके रखते होंगे, स्टोर करते होंगे, फिर वहाँ से कहीं सप्लाई करते होंगे। तो एक तरह से क्या होगा, आज प्रेजेंट डे का गोडाउन उसको बोल सकते हो आप। A building that was found here was probably a workshop for making beads। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो हो सकता है अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे क्या बनाया जाता होगा? बीड्स बनाया जाता होगा। पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। यहाँ पे और बीड्स बनाया जाता होगा। इसके अलावा क्या क्या मिला है वहाँ पे? तो स्टोन के पीसेस मिले हैं, आधा बना हुआ बीड्स, ठीक है। तो बीड मतलब पूरा नहीं बना, जो आधा बना है, ठीक है, मतलब अभी हो सकता है वो प्रोसेस में ही रहा हो। उसके बाद टूल्स फॉर बीड मेकिंग, और बीड को बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो, एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। और कुछ बने हुए बीड भी वहाँ पे मिले हैं। ओके, अब देखो लोथल के बारे में हम लोग स्टडी करें अभी। तो लोथल का एक डॉकयार्ड है। अब डॉकयार्ड क्या होता है? तो एक तरह से पोर्ट की तरह होता है जहाँ पे शिप को क्या किया जाता है? डॉक किया जाता है। यानी कि जो शिप्स होते हैं, नाव होते हैं, उसको वहाँ पे ले आकर के लगाया जाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो सामान होते हैं उसको उतारा जाता है, ठीक है, और उसको फिर से वहाँ पे रखा जाता है। तो दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड। ये जो टैंक की तरह दिख रहा है, हो सकता है क्या हो? ये एक तरह से डॉकयार्ड हो जहाँ पे बोट्स और शिप्स आते होंगे। कहाँ से? समुद्र के रास्ते या रिवर चैनल के रास्ते। गुड्स वेयर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। यहाँ पे क्या किया जाता होगा? गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम लोगों का जो ये टॉपिक है, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सभ्यता, जहाँ पे इतना डेवलप टाउन प्लानिंग, आप सब कुछ देख चुके हैं उस टाइम। ग्रेनरी, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का, डॉकयार्ड, सील्स, सीलिंग्स, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड। अचानक से वो ख़त्म कैसे हो गया होगा? भाई अगर उसका नहीं कुछ हुआ होता तो आज तक हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हालांकि कोई भी सिविलाइजेशन इतना दिन नहीं चलता है, लेकिन हर एक सिविलाइजेशन का अंत होने का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इस सिविलाइजेशन का रीज़न काफ़ी मिस्टीरियस है, ठीक है। आज तक किसी को पता ही नहीं चला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म क्यों हुआ, ठीक है। एक तरह से यह मिस्ट्री आज भी बना हुआ है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट डिफरेंट मत हैं, ठीक है। कोई हिस्टोरियन कुछ बोलता है, कोई हिस्टोरियन कुछ बोलता है, लेकिन किसी का कोई प्रूफ नहीं है। थोड़ा बहुत स्टडी वे लोग करते हैं और उस बेसिस पे क्या करते हैं, रिजल्ट दे देते हैं कि हाँ हो सकता है कि इस कारण से क्या हो गया हो, हड़प्पन सिटीज़ का पतन हो गया हो, यानी कि डिक्लाइन हो गया हो। डिक्लाइन यानी कि क्या हो जाना? ख़त्म हो जाना, तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change। तो अभी से 3900 ईयर्स अगो हम लोग क्या देखते हैं? एक बड़ा बदलाव आता है, ठीक है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज।
अब जो हम लोगों को एविडेंस मिला है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या एविडेंस देख रहे हैं कि सबसे पहले तो उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, 4700 साल पहले वे लोग रहना शुरू किए, और 3900 साल बाद यानी कि लगभग उससे 800 साल में ही, ठीक है, क्या चेंज आने लगा कि वहाँ पे जो लोग रहते थे सिटी में, वो लोग अब सिटी में नहीं रहते थे, ठीक है, यानी कि सिटी छोड़ करके हो सकता है कहीं जाने लगे हों, या क्या हुआ कुछ पता नहीं। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़, तो बहुत सारे सिटीज़ में जो लोग रहते थे वो वहाँ नहीं रहने लगे, और इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आगे देखो, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज्ड। अब क्या होता था, जो राइटिंग मतलब जो भी कुछ लिखा जाता था, सील्स था, वेट्स था, वो उसका भी यूज क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। तो जो लंबे लंबे दूरी तय करके जो रूलर्स वगैरह होते थे, जो गरीब क्लास के लोग होते थे या जो लोअर क्लास के लोग होते थे, उनसे मंगवाते थे। अब धीरे धीरे क्या देखा गया कि वो जो मंगवाते थे रॉ मटेरियल्स अपने यूज के लिए, या जो कुछ केस में जो प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जो साइट्स होते थे जहाँ पे ये प्रोडक्शन का एक्टिविटी होता था, जो सील्स लाया जाता था, स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन्स लाया जाता था, और भी कुछ लाया जाता था, मेटल्स, जिसको प्रोसेस्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता था, यानी कि कुछ अच्छा सामग्री बना करके लोगों में सप्लाई किया जाता होगा। तो उसमें भी क्या हुआ, भारी गिरावट हुआ। अब रॉ मटेरियल्स क्या होता है, हम लोग को जो एविडेंस मिला है उस हिसाब से ये पता चलता है कि अब रॉ मटेरियल्स भी नहीं लाया जाता था। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. अब मोहनजोदड़ो में देखो, मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग हम लोग देखे थे कि वहाँ पे ग्रेट बाथ जो कि इतना अच्छा से स्ट्रक्चर किया हुआ, मतलब बनाया हुआ था। अब देखो इतना अच्छा से टाउन प्लानिंग था। इसके अलावा देखो क्या होता है, 3900 साल पहले, ठीक है, 3900 ईयर्स अगो का बात है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, वहाँ पे सड़कें काफ़ी साफ़ हुआ करती थी पहले, लेकिन 3900 साल पहले देखा गया है, मतलब जो एविडेंस के हिसाब से, कि गार्बेज जो है रोड पे ही पड़े हुए हैं, गली में ही मतलब पड़े हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी टूट फूट सा गया है, और पहले के हिसाब से काफ़ी कम घर अब बन रहे हैं, और जो घर बन रहे हैं उतने अच्छे तरीके के, उतने अच्छे क्वालिटी के, उतने अच्छे फैसिलिटीज़ वाले नहीं है। इवन स्ट्रीट्स पे घर बना दिया गया है। ये जो है ये काफ़ी विचलित या मिस्टीरियस बातें हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? पहले काफ़ी था कि वो लोग का जो हाउस प्लानिंग था, सभी घर जो है एक रोड होता था, ठीक है, 90 डिग्री पे कट करता था, एक प्रॉपर हाउस प्लानिंग होता था। अचानक से ये सब खत्म क्यों हुआ होगा? तो आगे देखते हैं। अब वाई डिड ऑल दिस हैपन? वी आर नॉट श्योर। हम लोग अभी तक इस बारे में क्या है, श्योर नहीं है कि ये सब क्यों, कैसे, कब हुआ होगा, ठीक है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। अब उस टाइम तो पंप सेट था नहीं, हैंडपंप था नहीं कि पानी निकाल लेते, तो रिवर जो था वो वाटर का सबसे बड़ा सोर्स था। तो उस टाइम कुछ स्कॉलर क्या सजेस्ट करते हैं कि उस टाइम जो है रिवर अचानक से क्या हुआ होगा, सूख गया होगा। अब जब रिवर ही सूख जाएगा तो लोग जिंदा कैसे बचेंगे या वहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। अदर सजेस्ट डैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। और इसके अलावा कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ होगा, पेड़ों की कटाई हुई होगी, जिसके कारण सभ्यता का पतन हो गया होगा। अब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी, काफ़ी सारा प्रॉब्लम, लैंडस्लाइड्स, वाटर का प्रॉब्लम, सीपेज का प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूअल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हुआ होगा कि जो फ्यूल होता था, ठीक है, तो फ्यूल का यूज कहाँ पे होता था, तो ईंटों को पकाने में, ठीक है, और कॉपर को स्मेल्ट करने में, ठीक है, कॉपर का ओर को क्या करने में, स्मेल्ट करने में। अब जब डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा तो ये ब्रिक्स जो है वो बेक ही नहीं होंगे, मतलब ईंट को पकाया ही नहीं जाएगा, तो घर बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। कॉपर को क्या नहीं किया जाएगा, कॉपर के ओर्स को स्मेल्ट नहीं किया जाएगा, तो जो भी टूल्स वगैरह जो बनते थे, इसके कारण भी हो सकता है कि हम लोगों को उसका एविडेंस नहीं मिलता हो। डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा देखते हैं कि ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, सीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। इन सब के अलावा क्या होता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता हो सकता है उस टाइम जो लोग थे इतना ज़्यादा जानवर पाल लिए, इतना ज़्यादा मवेशी पाल लिए, सीप पाल लिए, गोट पाल लिए कि क्या हो गया, वे लोग पूरा चारा ही खा गए।
हालांकि ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाला लॉजिक है, बट हिस्टोरियंस है तो सोच समझ के ही दिए होंगे, एक प्रॉपर स्टडी के बाद ही दिए होंगे, तो बेवकूफ़ नहीं ही बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि उस जमाने में इतना ज़्यादा जानवर पाल लिए कि पूरा ग्रीनरी ही ख़त्म हो गया। तो थोड़ा मत है, मतलब इस पे विवादास्पद है, काफ़ी डिस्प्यूट्स है इस सब मतों पे। इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड्स। अब ये जो एक कारण है ना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी एरियाज में या मैक्सिमम एरियाज में क्या हुआ, अचानक से बाढ़ आ गया हो, और ऐसा बाढ़ आया हो कि पूरा सभ्यता ही दब गया हो, पानी के अंदर चला गया हो, सब कुछ सबमर्ज हो गया हो, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे वाटर लेवल डाउन हुआ हो, लोग तो मर चुके हों, और क्या हो गया, जो सभ्यता अभी हम लोग खुदाई करते हैं वो मिलता हो। तो ये एक प्रॉपर लॉजिक हो सकता है, ये भी फ्लड। बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन कोई भी ऐसा रीजन, ना डिफोरेस्टेशन, ना रिवर्स का ड्राइंग, ठीक है, ना फ्यूल का ख़त्म हो जाना, ना ग्रेजिंग कर लेना, ना फ्लड्स आना, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो कि पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके लॉजिक को कि क्यों अचानक से सारे के सारे सिटीज़। हड़प्पा जो है 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। इतना ज़्यादा आपको जानना नहीं है, लेकिन आगे पढ़ोगे आप, मिलेगा। हड़प्पा पूरा आपको ग्रेजुएशन तक चलेगा, जितना पढ़ोगे उतना जगह मिलेगा। तो ये 12 से 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सभ्यता अचानक से ख़त्म कैसे हुआ, इसका अभी तक कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिला है। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। अब ये जो फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही साथ पूरा जो 14 लाख 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कैसे फ्लड आ जाएगा भाई इतना बड़ा एरिया में। ये काफ़ी इम्पॉसिबल है। अचानक से इतना जो रिवर था इन एरियाज़ में, इतने बड़े एरिया में अचानक से रिवर का सूखना भी एक मतलब लॉजिक सेट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। हो सकता है कोई एक रिवर सूखेगा, पूरा रिवर तो नहीं सूख जाएगा, ठीक है। तो एक ही रिवर के पास तो नहीं था हड़प्पन सिटी, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, तो एक रिवर सूखता। हो सकता है लोग यहाँ, अब पटना में मानो अचानक से कोई क्राइसिस आ रहा है तो लोग लखनऊ चले जा सकते हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर चले जा सकते हैं। दिल्ली में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो लोग यूपी में शिफ्ट हो सकते हैं, हरियाणा में शिफ्ट हो सकते। लेकिन अचानक से पूरा सोचो इंडिया ही गायब हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सोचो, इमेजिन करो। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये भी अपियर होता है कि अचानक से हो सकता है कि जो रूलर्स थे वो अपना आपा खो चुके हों, हो सकता है काफ़ी सारा युद्ध वगैरह हुआ हो, लेकिन इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। उस टाइम तो बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा टूल्स जो है, हथियार जिसका युद्ध में यूज किया जाए, उस टाइप का टूल्स भी ज़्यादा नहीं मिला है। तो हो सकता है ये भी रीज़न प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, ठीक है। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, ठीक है। लेकिन जो चेंज हुआ, ठीक है, जो बदलाव के कारण जो चेंज हुआ वो तो साफ साफ दिख रहा था कि घर बनना कम हो गया, स्ट्रीट्स में घर बनने लगे, ड्रेनेज टूटने लगे, ठीक है। तो ये सब आप सीधा सीधा आपको दिख रहा है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, ठीक है। तो जो सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान में दो, जैसे बिहार यूपी है, ये सब क्या स्टेट है, वैसे ही पाकिस्तान में जो है प्रोविंस उसको बोलते हैं, स्टेट को, ठीक है। तो वहाँ पे भी 7 या 8 है, ठीक है। तो वहाँ पे सिंध और जो वेस्ट पंजाब है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, जो ये दोनों प्रोविंस है, वेयर अबेंडोन, ठीक है। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इन न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। तो ये सब जो शहर था, सिंध था, पंजाब था, वेस्ट पंजाब था, ठीक है। पंजाब दो भागों में बांट दिया गया जब बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान। तो वेस्ट पंजाब हो गया और इधर ईस्ट पंजाब। तो ईस्ट पंजाब को हम लोग पंजाबी बोलते हैं और ये लोग अपने यहाँ के पंजाब को पंजाब बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये तो शहर पूरा एकदम से खाली होने लगा, ठीक है। लोग जो है न्यूअर टाउन की तरफ बढ़ने लगे, छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनने लगे ईस्ट में और साउथ में, ठीक है। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। यानी कि अभी हम लोग कब देख रहे हैं, ये सब चेंज कब हुआ है, अभी से 3900 साल पहले, ठीक है। लेकिन 3900 साल पहले जो समय चल रहा था उसके 1400 साल बाद, ठीक है, नए सिटीज का उद्भव, ओरिजिन होता है, फिर से दूसरा सिटीज बनता है। इस समय के बीच में, ठीक है, इस समय के बीच में कोई नया सिटी नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों हुआ आज तक किसी को पता नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, ठीक है। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9। ये जो न्यू सिटीज इमर्ज हुए हैं, जो 14 साल बाद हड़प्पा के डिक्लाइन यानी कि ख़त्म होने के 1400 साल बाद जो ये नए नए शहर का उदय हुआ, नए नए शहर बने, उसके बारे में आपको 6 और 9 चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस।